ग्रीनलैंड की आबादी मुश्किल से 57 से 60,000 लोगों की है। ग्रीनलैंड का इलाका बर्फीला इलाका है। तो इस बर्फीले इलाके को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हड़पना क्यों चाहते हैं? जवाब है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघल रही है। आर्कटिक क्षेत्र से ट्रेड के लिए समुद्री रास्ते का दरवाजा खुल रहा है। ग्रीनलैंड के बर्फ के चादरों के नीचे दबे हुए हाइड्रोकार्बन और रेयर अर्थ मिनरल्स लालच पैदा कर रहे हैं। इसीलिए कई जानकारों का यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप भले यह कहें कि ग्रीनलैंड में चीन और रूस की दखलंदाजी से बचने के लिए और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए वह ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं, मगर असलियत तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है। वह अपने बिजनेस और क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्तों के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर इसलिए कब्जा चाहते हैं ताकि अमेरिका के अमीर लाखों करोड़ों की कमाई की संभावना को लेकर चलने वाले ग्रीनलैंड से कमाई कर सकें। चलिए इस वीडियो में इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। केवल आज ही नहीं बल्कि 1860 से लेकर अब तक अमेरिका कई बार ग्रीनलैंड को अपने में मिलाने की कोशिश कर चुका है, मगर हर बार फेल हो गया है। अब पिछले कुछ महीनों से डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करके ही मानेंगे। उनकी भाषा ऐसी है जैसे वो इसे हड़पने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहां तक कि मिलिट्री एक्शन की कार्रवाई भी कर सकते हैं। फिलहाल ग्रीनलैंड डेनमार्क का सेमी ऑटोनोमस रीजन है, यानी वैधानिक तौर पर कहा जाए तो इसके वर्तमान और भविष्य का फैसला ग्रीनलैंड और डेनमार्क की सरकारें ही लेंगी, कोई और नहीं। अमेरिका और डेनमार्क दोनों नाटो के मेंबर हैं। नाटो में कुल 32 देश हैं। नाटो का रूल यह कहता है कि अगर किसी एक मेंबर पर हमला होता है तो वह पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा और बाकी सभी देश मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे। अब ट्रंप अगर ग्रीनलैंड को जबरन लेने की बात कर रहे हैं तो ये सीधे नाटो के खिलाफ जाना है, क्योंकि डेनमार्क नाटो का मेंबर है। अमेरिका नाटो में सबसे ताकतवर देश है। वह अकेला ही 70% मिलिट्री खर्च उठाता है, लेकिन ट्रंप की यह हरकत नाटो को तोड़ने जैसी भी लग रही है। यूरोपीय देश ट्रंप के इस कदम का जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ग्रीनलैंड का फैसला सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोग ही करेंगे। अगर अमेरिका जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ट्रंप ने भी धमकी दी है कि जो यूरोपीय देश डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड, फिनलैंड जो भी विरोध कर रहे हैं उन पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगेगा और 1 जून से बढ़कर के 25% हो जाएगा, जब तक ग्रीनलैंड का डील नहीं हो जाता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यह कहा है कि ट्रंप की ग्रीनलैंड वाली धमकियों को उनकी हवाबाजी की तरह नहीं लेना चाहिए, यह गंभीर मसला है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? आबादी तो मुश्किल से 56,000 से लेकर के 60,000 के आसपास ही है, बहुत छोटी सी। लेकिन ज्योग्राफी देखें तो बात बहुत अलग है। अगर हम ग्लोब के सहारे देखें तो दिखता है कि यह जो आइलैंड है आर्कटिक क्षेत्र के ठीक बीचों बीच में बसा है। अमेरिका, यूरोप, कनाडा और रूस के ठीक बीचों बीच में एक बर्फीला विशाल टुकड़ा। मिलिट्री के लिहाज से सुपर स्ट्रैटेजिक, रूस और चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए मिसाइल डिफेंस, स्पेस मॉनिटरिंग, सबके लिए परफेक्ट पोजीशन वाला इलाका। इकोनॉमिक एंगल से देखें तो जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ तेजी से पिघल रही है। इससे आर्कटिक के नए नए जो समुद्री रास्ते हैं वह खुल रहे हैं। नॉर्दर्न सी रूट, नॉर्थ वेस्ट पैसेज वगैरह, ये रूट्स एशिया से यूरोप, अमेरिका तक का सफर 30 से 40% तक छोटा कर देते हैं। टाइम बचता है, फ्यूल कम लगता है, कॉस्ट कम आता है। दुनिया का 80 से 90% इंटरनेशनल ट्रेड आज भी समुद्री रास्तों के जरिए होता है। स्वेज कैनाल सबसे बड़ा रूट है, लेकिन आर्कटिक के नए रास्ते खुलने की वजह से वह भी कमर्शियल बन रहे हैं। ग्रीनलैंड पर कंट्रोल मतलब इन रूट्स पर अच्छा खासा दखल, ट्रेड, एनर्जी, सब पर असर। ग्रीनलैंड में ढेर सारे रेयर अर्थ मिनरल के भी खजाने हैं, जैसे कि लिथियम, यूरेनियम, गोल्ड, जिंक, कॉपर। यह सब क्लीन एनर्जी, टेक और डिफेंस सबके लिए क्रिटिकल है। क्लाइमेट चेंज से एक्सेस आसान हो रहा है, लेकिन अभी जो इनकी माइनिंग है बहुत मुश्किल है। एक्सप्लोरेशन अभी यहाँ पर बहुत मुश्किल है। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि ग्रीनलैंड कितना महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। अमेरिका को अब यह भी डर सता रहा है कि ग्रीनलैंड में रूस और चीन का दखल बढ़ता जा रहा है। चीन वहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण इलाके को चीन के हाथों गंवा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क नाटो का मेंबर है
और नाटो मेंबर होने की वजह से अमेरिका को वो सब मौका मिल जाता है कि वो ग्रीनलैंड में मिलिट्री बेस बना सके, सिक्योरिटी के नाम पर कोई भी कदम उठा सके। फिर भी अमेरिका ग्रीनलैंड को हड़पना क्यों चाहता है? कई विद्वान यह कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं चाह रहे हैं, बल्कि असल में डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा इसलिए चाहते हैं ताकि उनके बड़े बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्तों को यह मौका मिल सके कि वहां पर इन्वेस्टमेंट वह कर सकें, माइनिंग कर सकें, रेयर अर्थ मिनरल का लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा कमा सकें। यानी सिक्योरिटी तो बस बहाना है, असल खेल तो ट्रंप के जो चहेते हैं उनको फायदा पहुंचाने का है। ट्रंप खुद बिजनेसमैन है तो उनका फायदा उठाने का। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लोगों से यह तक कह दिया था कि आप लोग हर व्यक्ति 10-15 हजार अमेरिकी डॉलर ले लीजिए और अमेरिका का सिटीजन बन जाइए और अपना जो इलाका हमें सौंप दीजिए। लेकिन ग्रीनलैंड के लोग इससे सहमत नहीं हैं। एक सर्वे में पता चलता है कि 85% लोग डेनमार्क के साथ ही रहना चाहते हैं, अमेरिका में शामिल नहीं होना चाहते। फिर भी ट्रंप का रवैया ऐसा लग रहा है कि वह रुकने वाले नहीं हैं। अमेरिका के बड़े पूंजीपतियों के साथ अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को फायदा ना दिलाकर ऐसा बहुत मुश्किल है कि वह 50 से 60 हजार लोगों की इच्छा का सम्मान करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।